हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक। मेरे चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको क्लास 12th के फिजिक्स का कोर्स जो है A to Z कराया जाएगा। जैसे कि इसमें हमारा पहला लेसन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा था। इलेक्ट्रिक चार्ज ख़त्म होने पर इसका न्यूमेरिकल्स हम करा रहे थे और उसी न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ में अगला न्यूमेरिकल हम अब आपको कराने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है आज का, इसको देखो। जैसे इसमें लिखा है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर Q आवेश रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो। हम इसको अब करने जाएंगे। देखो, इसको उतार लो जल्दी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसको रफ कर दूं? ओके, क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर भुजा ए वाले, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये भुजा ए वाले वर्ग, एक वर्ग है यानी स्क्वायर इसे बोलते हैं। ये स्क्वायर है, ये भुजा ए वाले वर्ग यानी इसके जो भुजा है यानी साइड है वो ए लेंथ की है, यानी ये भी ए ए ए ए। चारों कोनों पर ए बी सी डी में से प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा है, यानी इसके चार कोने हैं ए बी सी और डी, चार कोने हैं। इन चारों कॉर्नर पर एक क्यू चार्ज रखा है। इस पर भी क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज, यहां पर भी क्यू चार्ज और यहां पर भी क्यू चार्ज, ये रखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे कहा है बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी जो यहां पर उसने कहा कि बिंदु डी पर यानी इस पर लगने वाले आवेश, यानी ये जो यहां पे चार्ज रखा है इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा वो हमको बताना है। तो देखो ये स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर की प्रत्येक लेंथ ए है। इसके चार कॉर्नर हैं ए बी सी डी और इन पर चार्ज रखा है क्यू 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 चार्ज रखा है। तो क्वेश्चन में कहता है कि जो डी पर जो क्यू चार्ज है इस पर कितना फोर्स लगेगा टोटल। तो देखते हैं कितना फोर्स लगेगा बच्चों। देखो ये वाला ये सब प्लस 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 के हैं, यानी सब लाइक चार्ज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्यू, इस वाले क्यू पर प्लस प्लस है, क्या फोर्स लगेगा? रेपल। तो ये किसको इधर की तरफ रेपल करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ डी ए। एफ डी ए, एफ डी का मतलब डी, डी पर ए के कारण लगने वाला फोर्स, डी पर ए के, यानी इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स। तो एफ डी ए, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वो इस तरफ होगी, क्योंकि ये इसको रेपल करेगा इस तरफ। ये वाला चार्ज जो है ये इस वाले चार्ज को किस तरफ रेपल करेगा? इस तरफ, यानी ये इस तरफ लगाएगा फोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। समझ रहे ना बात? ये हमारा Q और ये हमारा C पॉइंट। अच्छा, इनके बीच में कितना एंगल है यहाँ पर बताओ? 90 डिग्री। अब ये वाला चार्ज, ये जो चार्ज है ये Q चार्ज, ये B कॉर्नर है हमारा,
ये क्यू चार्ज इस क्यू पर किस तरफ की तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ, यानी ये वाला रेपल करेगा इसको किस तरफ की तरफ, इस तरफ, यानी बिल्कुल सीधा, ये ऐसा है। अच्छा, ये सी डी पर लगा रहा है तो ये कौन सा फोर्स होगा, एफ डी सी, डी पर सी के कारण लगने वाला फोर्स इस तरफ। अब ये डी पर बी के कारण लगने वाला फोर्स इस तरफ, एफ डी बी। समझ में आया? अब जरा देखो बच्चों, वो कहता है कि इस डी पर नेट फोर्स कितना है। तो देखो ये वाला ए पर जो कौन चार्ज रखा है वो इस पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ। इनके हमने नाम लिख दिए हैं, डी ए, एफ डी बी, एफ डी सी। अब वो कहता है इस पर नेट फोर्स बताइए कितना होगा। तो नेट फोर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अच्छा, इनकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ए, यहाँ से यहाँ तक कितनी ए, यहाँ से यहाँ तक कितनी ए। ओके, अब सबसे पहले हम इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स बताएंगे। ये चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये निकालते हैं हम। यहाँ पे निकालते हैं एफ डी ए इक्वल, कूलाम का रूल क्या कहता है, के Q1 Q2, तो Q1 ये और Q2 ये दो चार्ज है ना, तो Q दोनों Q हैं, तो ये हो जाएगा Q² अपॉन, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है a, तो ये हो गया हमारा a²। भाई कूलाम का रूल क्या कहता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये कहता नहीं, ये पूरा क्या होता है k, इसको हमने k लिख लिया। Q1 का मतलब ये वाला Q, ठीक, Q2 का मतलब ये वाला Q, तो Q² हो गए, दोनों सेम है। बीच की डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस कितनी होगी a, तो a², ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसी तरह हम निकालते हैं ये वाला फोर्स, ये वाला DC कितना होगा, तो ये निकाल लो। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी A से D, AD की तरफ, तो डायरेक्शन होगी AD, अलोंग, AD के अलोंग होगी, यानी AD के अलोंग, यानी अनुदिश, अनुदिश बोलते हैं, अनुदिश, ये AD के अनुदिश, यानी A से D की तरफ लग रही है इस तरह। अच्छा, अब हम निकालते हैं DC। FDC कैसा होगा, FDC भी ऐसे होगा, K, ये Q और ये Q कितना हो गया Q² अपॉन इनके बीच की डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस कितनी होगी A, तो ये भी हो गया हमारा a²। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, यानी C से D की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे CD के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होगा अलोंग, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलो, ये दो फोर्स निकाल लिया हमने, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स ये निकाल लिया, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स ये निकाल लिया। अब इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स तो कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा FDB, तो K हो गया Q, देखो ये वाला चार्ज तो Q² अपॉन, अब यह डिस्टेंस देखो कितनी है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आपको पता है ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते आप ये डिस्टेंस, भाई ये और ये इसका हाइपोटेनस होगा नहीं, यो हाइपोटेनस कितना आ गया भाई, कैसे निकाल लेंगे, a² + b², ऐसे तो निकाल लेंगे। हाइपोटेनस अगर किसी को नहीं पता है, ये एक राइट ट्राइंगल है नहीं, अगर ये निकालते हैं हम DB, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालते हैं,
तो कैसे निकाल लेंगे, डी बी स्क्वायर इक्वल यहाँ से यहाँ तक का ए स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक का ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा डी बी स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, और जब डी बी निकाल लेंगे तो हो जाएगा इसका रूट, यानी √2a। यानी ये कितनी आ गई हमारी, ये आ गई √2a। तो यहाँ पर रखेंगे जब डिस्टेंस √2a का होल स्क्वायर, ये आ गई। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, बी डी की डायरेक्शन में, यानी ये हो गया बी डी के अनुदिश, ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब जरा देखो तुम लोग, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, देखो दोनों बराबर। देखो ये और ये फोर्स, यानी ये वाला फोर्स सेम है कि नहीं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं देखो सेम है बिल्कुल। जब ये दोनों सेम है, अब इनके बीच में एंगल कितना है, वो है 90 डिग्री। जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और दो फोर्स सेम हैं, जब दो फोर्स यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, अगर उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है तो इसका रिजल्टेंट, यानी कैसे निकाल लेंगे भाई, इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का रिजल्टेंट कैसे जाएगा, बिल्कुल बीच से जाएगा। ध्यान रखो, जब दो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसा ये वाला फोर्स वेक्टर, ये वाला फोर्स, दोनों वेक्टर, इनकी क्वांटिटी देखो सेम आई है, तो इन दोनों का जो परिणामी है यानी रिजल्टेंट, वो बिल्कुल बीच से होकर जाएगा। या आप उसको ऐसे निकाल सकते हो, यानी इन दोनों का परिणामी आप उसे ऐसा निकाल सकते हो, F इक्वल, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये हो जाएगा हमारा F1 F2, ये हो गया F1, ये हो गया F2। यानी आप इसे ऐसा लिख सकते हो FDA, दूसरा होगा FDC, FDA, FDC इंटू कोस थीटा। ठीक है, दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है, दोनों क्या हैं भाई, बिल्कुल सेम है। तो दोनों सेम है तो आप ऐसा लिख लो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ये दोनों एफ डी ए इंटू एफ डी बी कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये दोनों सेम है, स्क्वायर स्क्वायर सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर, क्यू की 4, ए की 4, क्यू स्क्वायर ए की 4। जब इनको दोनों को सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, ये और ये कितना, दोनों सेम है, तो यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2k स्क्वायर Q4 अपॉन A4। जब इसको हम उतला देंगे तो इनका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है इसका रिजल्टेंट हमारा आ गया, वो ये आ गया। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल इस तरफ, यानी ये F, यानी इसका और इसका रिजल्टेंट ये होगा और उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ये होगा। इसको उतार लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं।
अब इसका आगे देखो, आगे देखो इसको, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस वाले की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होगी इस दिशा में, यानी बी डी डायरेक्शन में। इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, बी डी, बी डी के अनुदिश। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान दो, एक ये फोर्स वो भी इसी डायरेक्शन, दूसरा ये एफ डी बी वो भी इसी डायरेक्शन में। एफ डी बी निकालो जरा, एफ डी बी कितना हो गया, एफ डी बी वो हो गया हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन, एफ डी बी कौन सा है, ये और ये, तो क्यू क्यू, यहाँ भी तो क्यू है ना, ये क्यू 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 स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस √2a, यानी हो जाएगी √2a का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर के अपॉन 2a स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, वो ये आ गया। दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, एक डायरेक्शन में जब दो वेक्टर होती हैं तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों का प्लस, तो यानी हमारा ये हो जाएगा एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट। और ये कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि बीच का 90 तो इसके 20 से जाएगा तो 45 डिग्री, तो उनका दोनों का प्लस, यानी ये, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस, यानी ये इसकी वैल्यू ये, और ये कितना है ये वाला, यानी होगा √2k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करना आता है आपको, देखो कॉमन क्या, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया 1/2 प्लस √2। ठीक, तो बस ये आपका आंसर आ गया इसका, ये आपका क्या आ गया, न्यूटन, ये इसका आंसर। यानी इस पर इतना नेट फोर्स लगेगा, इसके और इसके कारण इतना नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी डीबी डायरेक्शन में, इस तरफ। ठीक है, यानी इस पर डायरेक्शन होगी, यहाँ पर मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन होगी बी डी, ये होगी बी डी के अनुदिश। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल रहा, कैसा लगा इसको नोट कर लेना, अगला देखेंगे इसके बाद। ठीक है, जो चीज़ समझ नहीं आया इसका कमेंट कर देना। ओके।